प्यारे भाई और बहनों, जब भी हमें कुछ सुनने को मिलता है, कुछ पढ़ने को मिलता है उस भाषा में जो कि हमारी या मदर टंग हो, जो हमने बचपन से सीखी हो, तो चीज़ें हमें आसानी से समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत से साल, 22 साल पहले भारतवर्ष में गुजारे। चाहे मैं शुरू से इंग्लिश स्पीकिंग मीडियम के स्कूलों में पढ़ता था, लेकिन घर में और आसपास जहाँ रहते थे वहाँ पर हिंदी बोली जाती थी। तो जब हिंदी में बातचीत करो तो ऐसे लगता है जैसे इंसान खुल के बातचीत कर रहा है। और आजकल हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जबकि जहाँ पे इंसान रहता है वहाँ का उसका कुछ ना कुछ असर पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जब भी हम रूहानियत के रास्ते की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत कुछ जो महापुरुष कह गए हैं वो उन भाषाओं में है जो कि आजकल इतनी पॉपुलर नहीं है। अगर आप के भी धर्म के स्क्रिप्चर्स को पढ़ो तो कोई हिब्रू में है, कोई संस्कृत में है, ऐसी भाषाओं में है जो कि आजकल उसकी समझ बहुत कम लोगों को है, क्योंकि इंसान वैसी भाषाएं पढ़ते नहीं। तो जो भी हमें मिलता है समझने के लिए, पढ़ने के लिए, वो सब उसकी ट्रांसलेशन होती है। और जब भी आप किसी चीज़ को ट्रांसलेट करो तो आप पूरी तरीके से कभी किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक भाषा में ऐसे लफ्ज़ हैं जो अलग अलग स्थितियों को एक्सप्लेन करते हैं। और जब आप उनको ट्रांसलेट करो, एक तो जिसने वो शब्द कहे थे वो इंसान ट्रांसलेट नहीं कर रहा, उसकी इंटेंट क्या थी, उन्होंने किस माहौल में वो कहे, किस लेके कहे, ये दूसरे को समझना पड़ता है। तो वो समझना बहुत मुश्किल है कि जो कहे गए हैं उनका सही में मायने क्या था। तो जिसको जितनी जितनी समझ होती है वो उस लिहाज से उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन हमें तो अपने लिए रास्ता चाहिए। अगर हमें वो भाषा ना आती हो तो हमारे पास कोई और चारा नहीं। जो भी ट्रांसलेशन जिसने भी की हो उसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। और जो रास्ता हमें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज दिखा गए हैं, दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज दिखा गए हैं, वो रास्ता समझ से कहीं आगे का है। वो रास्ता अनुभव का है। और जो इंसान अनुभव करता है उसमें किसी भाषा की ज़रूरत नहीं। लफ्ज़ होते हैं हमें समझाने के लिए, ताकि हमारी समझ सही हो, क्योंकि समझ सही होगी तो विचार सही आएंगे, विचार सही होंगे तो बोल सही निकलेंगे, बोल सही निकलेंगे तो कार्य सही होंगे। तो लफ्ज़ों के ज़रिए हम अपनी समझ को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जो अनुभव होता है उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए बार 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 हमें समझाया जाता है। और संत कृपाल सिंह जी महाराज भी फरमाते थे कि सिंह इज़ अबव ऑल, के अपने आप जो इंसान अनुभव करता है उससे बेहतर और कोई चीज़ है नहीं। महापुरुष हमें रास्ता दिखा गए हैं कि हम जब ज़िंदगी को जिएं तो किस चीज़ का हमें अनुभव करना है। हम लोग ज़्यादातर क्योंकि मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, तो 5 इंद्रियों के ज़रिए जो भी हम ग्रहण करते हैं हम उसको ही समझने की, उसके ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। और पूरी ज़िंदगी सिर्फ उन इंद्रियों के ज़रिए जो ज्ञान पाते हैं उसमें हम गुजार देते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के बारे में लिखा, बहुत कुछ समझाया कि कैसी ज़िंदगी होनी चाहिए, और कई हज़ारों लाखों लोगों को अनुभव करवाया कि असल में ज़िंदगी क्या है।
और ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। उन्होंने बहुत धर्म ग्रंथों का ज्ञान पाया था। जब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने गुरुमुख सिद्धांत लिखा तो उन्होंने संत दर्शन सिंह जी महाराज की सेवा लगाई कि आप जाके अलग अलग महापुरुषों की वाणियों को पढ़ो और उनमें से वो तुकें जो कि संतमत के रास्ते पर सही तरीके से समझ में आए उनको इकट्ठी करके लो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज बड़ी यंग एज से ही, अभी वो कॉलेज में ही थे, अलग अलग धर्म ग्रंथों का, अलग अलग महापुरुषों का, जिन्हें लेसर नोन सेंट्स भी हुए हैं, उन पर एक किताब भी उन्होंने लिखी थी। वो महापुरुष जिनको बहुत ज़्यादा लोग नहीं भी जानते थे, उन सब की वाणियों का अध्ययन किया। और क्योंकि उन्होंने हर एक महापुरुष की वाणी को गहराई में देखा और उसे जाना, उसे समझा, तो उसका जो निचोड़ था वो ही हम संत दर्शन सिंह जी महाराज की टीचिंग्स में पाते हैं। तो हम लोग बहुत सी बार सोचते हैं कि हमें बने बनाया हलवा मिल जाए। हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते, हम सोचते पकी पकाई चीज़ मिल जाए। इसीलिए आजकल के टाइम में अब इंस्टेंट फूड मिलता है, दुकानों में मिलता है, आप लाओ, पानी में गर्म करो, खा लो, और मेहनत इंसान कम करना चाहता है। और आप लोग ही सोचते हैं कि कुछ भी करना बड़ा मुश्किल लगता है हमको, सोचते हर एक चीज़ आसानी में हो जाए। और जब ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हमें ऐसे भी लगना शुरू हो जाता है शायद ये चीज़ भी हमसे नहीं हो रही, वो भी नहीं हो रही, ये भी बड़ी मुश्किल है, वो भी बड़ी मुश्किल है। और इंसान फिर ऐसे जीना शुरू करता है जैसे चीज़ें उसके लिए बड़ी मुश्किल सी हों। और फिर हम सोचते हैं कि हमारे करने से मुश्किल है, हम किसी और से करवा लें, कहीं और से पैसे दे के ले आएँ। और हम यही कोशिश करते हैं कि कहीं बाहर से जाकर हम वो पाएँ जिससे कि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। और इसीलिए इंसान सुख चैन पाने के लिए अपना समय बाहर की चीज़ों में लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि बाहर की चीज़ों से शायद इतना एफर्ट खुद नहीं डालना पड़ेगा और ज़िंदगी शायद आराम से गुजरेगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ इंसान की ज़िंदगी के बारे में और किस किस्म से हमें जीना चाहिए उसके बारे में समझाया है। उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज की जब 500 बर्थ एनिवर्सरी थी तो एक किताब लिखी थी, मंजिल नूर, जो कि गुरु नानक देव जी महाराज की लाइफ की टीचिंग्स के बारे में थी। ऐसे ही एक और किताब में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने और बहुत से महापुरुषों की टीचिंग्स के बारे में भी लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर और जितने भी संत महापुरुष आए हैं, कबीर साहब, उनकी लाइफ के बारे में लगा हुआ है, उनकी टीचिंग्स के बारे में। तो एक शेर जो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने लिखा है गुरु नानक देव जी महाराज की टीचिंग्स के को समझाने के लिए, वो मैं लेना चाहूँगा, जिसके ज़रिए हमें समझ में आता है कि हम इंसान ध्यान देते कहाँ हैं, खुशियाँ पाने की कोशिश कहाँ से करते हैं और खुशियाँ मिलती कहाँ से हमें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि सदा ये दी, वो समझा रहे हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज ने टीचिंग्स क्या दी, उन्होंने क्या प्रोक्लेम क्या किया, उन्होंने क्या समझाया कि सदा ये दी कि बहुत पास है खुदा का नूर, कि सदा ये दी कि बहुत पास है खुदा का नूर, जमाले इश्क से रोशन करो हयात शऊर, कि जमाले इश्क से रोशन करो हयात शऊर। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस वर्स की पहली लाइन में समझा रहे हैं कि सदा ये दी कि बहुत पास है
खुदा का नूर। हम लोग बहुत सी बार सोचते हैं कि पिता परमेश्वर हमसे बहुत दूर हैं, उन्होंने सारी सृष्टि चलानी है, इतनी बड़ी ये सृष्टि है, हम तो एक छोटे से एक यूनिवर्स में यहाँ इस धरती पर जी रहे हैं, लेकिन कितने और यूनिवर्सेस हैं और कितनी और गैलेक्सीज हैं, और ये सब पिता परमेश्वर चला रहे हैं। तो बहुत बिजी होंगे ना, इतनी जल्दी तो काम सारे होते नहीं हैं। और इसलिए बहुत सी बार इंसान सोचना शुरू करता है कि मैं कर रहा हूँ कुछ, शायद मेरे करके कुछ होगा। हम भूल जाते हैं कि अगर पत्ता भी हिलता है तो वो प्रभु की मौज में हिलता है। जो कुछ भी यहाँ होता है प्रभु की रज़ा में होता है। वो समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रभु तो बहुत दूर हैं, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं, तो हम तो इनसिग्निफिकेंट अपने आप को सोचते हैं कि हम छोटे से हैं। इतने तो 8 बिलियन से ज़्यादा तो लोग जी रहे हैं, और पता नहीं कितने जानवर हैं, कितनी मछलियाँ हैं, कितने और कीड़े मकोड़े हैं, और वो तो सिर्फ इस धरती पर ही हैं, और पता नहीं क्या क्या पिता परमेश्वर को संभालना पड़ रहा है। तो हम सोचते हैं कि उनके पास समय कहाँ होगा हमारे लिए। और फिर जब इंसान की ज़िंदगी में तकलीफ़ें आती हैं तो इंसान घबरा जाता है। घबरा इसलिए जाता है कि उसका जो फेथ है वो प्रभु में सही तरीके से होता नहीं। हम सब कहते तो हैं कि हम प्रभु की रज़ा में जिएंगे, हम सब कहते हैं कि जैसे प्रभु चाहते हैं वैसी हमारी ज़िंदगी होगी, लेकिन करते अपनी मर्जी हैं। वो जो प्रिंसिपल है तेरा भाना मीठा लागे, वो हमने सबने सुना हुआ है, पर उसमें अमल नहीं करते, उसको ज़िंदगी में ढालते नहीं। हम चाहते हैं कि जो हमारी चाहत है वो पूरी हो, और जब हमारी चाहत पूरी नहीं होती तो हमें लगता है कि चीज़ें खराब हो गई हैं, और जब हमें लगता है कि चीज़ें खराब हो गई हैं तो फिर हम और डिप्रेशन की ओर जाना शुरू होते हैं, और सोचना शुरू होते हैं प्रभु हमसे नाराज़ हैं, हमने पता नहीं क्या गलत कर दिया, हमारा ख्याल नहीं कर रहे, बाकियों की तो ज़िंदगी आराम से चल रही है, सारी मुश्किलें हमारे लैप में आ गई। तो इंसान उस तरीके से जीना शुरू कर देता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जबकि वो गुरु नानक देव जी महाराज की टीचिंग्स को समझा रहे हैं, और जितने भी महापुरुष आए हैं उनकी टीचिंग सेम है। समझा रहे हैं कि जब कोई पूर्ण महापुरुष आता है तो हमें क्या समझाते हैं कि सदा ये दी कि बहुत पास है खुदा का नूर। वो फरमा रहे हैं कि उन्होंने समझाया कि पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर का नूर, जिसे नूर कहो, शब्द कहो, ज्योति अशुद्धि कहो, वो बहुत नज़दीक है, वो दूर नहीं है। वो हम सबके भीतर हमारे अंग संग है, उससे नज़दीक और कुछ हो नहीं सकता। हम तो सोचते हैं ना पिता परमेश्वर बहुत दूर हैं, पता नहीं कहाँ होंगे, आसमान में होंगे कि कहाँ पर हैं। क्योंकि इंसान प्रभु को जब की तरफ देखते तो ऊंच ऊपर की तरफ देखता, सोचता पता नहीं कहाँ पे दूर है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर और उनकी रोशनी, उनका नूर, उनका शब्द हमारे बहुत नज़दीक है। एक जगह और भी उन्होंने फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख जरा। वो फरमा रहे हैं कि आप मत सोचो कि आप पिता परमेश्वर को मिल नहीं सकते, आपको ज़रूर मिलेंगे। करना क्या है कि रूह को उड़ान देनी है, क्योंकि प्रभु तो आपके अंदर हैं। आपको चेतन अवस्था में जाना है। इस समय जब आप मन इंद्रियों के घाट पर जी रहा, अच्छी चेतन अवस्था में आप सोचते हो कि मैं बहुत समझ से ज़िंदगी जी रहा हूँ। जब मैं मन इंद्रियों के घाट से जो सीखता हूँ, जो समझता हूँ, उसके लिहाज से जीऊँगा तो मैं बड़ी सही तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। लेकिन ये ज़िंदगी प्रभु ने हमें खुशी से जीने के लिए दी है। दुख आते हैं बट चले भी जाते हैं, कर्मों के लिहाज से तकलीफ़ें आती हैं पर निकल भी जाती हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी खुशी से जीनी है,
एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि करे तलाशे जुनू जुल्मत किरत से कहो, जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। तो फरमा रहे हैं कि हम सब असली मायनों में वो खुशी और आनंद के आलम को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं? दिमाग के जरिए, क्योंकि सारी समझ तो दिमाग के अंदर है, जिसे ब्रेन्स कहा जाता है, जो मेमोरी बैंक्स हमारे वो सब दिमाग में है। तो हम सोचते हैं कि बाहर की दुनिया का ज्ञान दिमाग में के जरिए आया है तो प्रभु की समझ भी वहाँ से आएगी, पर उसको संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उस ज्ञान को अंधेरा कहा हुआ है कि वो ज्ञान जो हमें बाहर की दुनिया की जानकारी देता है वो हमें प्रभु से कहीं दूर रख रहा है। कि प्रभु को पाने का जो रास्ता है वो रूह को उड़ान देने का रास्ता है, और वो रास्ता चेतन होने का रास्ता है, जिसमें कि आत्मा की चेतनता हो। हमारी आत्मा इस वक्त मन माया के पर्दों से घिरी हुई है, और जो इंद्रियों के जरिए हम ज्ञान पाते हैं हम सोचते हैं वही असली है, और सारी जिंदगी वैसे ही गुजार देते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि असलियत शरीर में नहीं, इंद्रियों के जरिए जो हम ज्ञान पाते हैं उसमें नहीं, लेकिन रूह में, आत्मा में है, और उस आत्मा का हमें अनुभव करना है, उस आत्मा को जानना है, पहचानना है। उस आत्मा को हम सब जान और पहचान सकते हैं। परमात्मा में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। हमें सिर्फ ध्यान बाहर से हटा के अंदर की ओर करना है। और यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज यही समझा रहे हैं कि जो महापुरुषों की टीचिंग है कि जो परमात्मा है और जो परमात्मा का शब्द है, जो ही परमात्मा है, जो उनका नूर है, उसमें और पिता परमेश्वर में कुछ फर्क नहीं। जैसे गुरबाणी में भी आया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले परमात्मा से उनसे नूर निकला, उसे नूर कहें, शब्द कहें, नाम कहें, होली वर्ड कहें, क्रिएटिव पावर कहें, और उसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई। तो कभी सब कह रहे हैं हम कौन है कहने वाले, ये अच्छा है या बुरा है या ऊंचा नीचा, सब तो प्रभु से आए हैं, सभी अच्छे हैं। और वही नज़रिया महापुरुषों का होता है। और संत दर्शन सिंह जी हमारे यहाँ समझा रहे हैं कि जो प्रभु का शब्द है, जो प्रभु का नूर है, वो आपके बहुत करीब है, वो आपके भीतर चल रहा है, हर पल हर क्षण चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। प्रभु की ज्योति और प्रभु की श्रुति, प्रभु की लाइट एंड साउंड, ये आपके अंदर हर समय है। हमारी कमजोरी क्या है कि हम ध्यान उसकी ओर नहीं देते, हम ध्यान इंद्रियों के जरिए बाहर की चीज़ों में देते हैं। और बाहर की दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सदा सदा के लिए रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। तो हमें उससे लगाव करना है जो सदा सदा के लिए रहेगा। और वो क्या है? वो है शब्द, वो है नाम, वो है प्रभु की ज्योति और श्रुति। और जो उसके साथ जुड़ गया उसकी ज़िंदगी में अंधेरा रहता नहीं, उसकी ज़िंदगी जगमग जगमग हो गई, उसकी ज़िंदगी रोशन हो गई। कि जिसने खुदा के नूर को पा लिया, जो प्रभु के शब्द के साथ जुड़ गया, वो उस अवस्था में पहुंच गया जहाँ खुशियाँ खुशियाँ हैं, आनंद ही आनंद है। क्योंकि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, खुशियों के महासागर हैं, शांति के महासागर हैं। ये सब उनसे उत्पन्न हुई है। और जो उनसे मिल गया, उनमें जुड़ गया, वो फिर उस अवस्था को भी पा लेगा जिसमें पिता परमेश्वर हैं। हम सब प्रभु को जान सकते हैं, हम सब प्रभु को पहचान सकते हैं। पिता परमेश्वर हम सबके भीतर है। हमें सिर्फ कदम उनकी ओर बढ़ाने हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जो इस शेर की दूसरी लाइन है उसमें समझा रहे हैं कि ज़िंदगी को जीना कैसे है। फरमा रहे हैं जमाले इश्क से रोशन करो हयात शऊर।
तो हयात शुरू का मतलब होता है कि कॉन्शियस लाइफ जो है, जो चेतन जिंदगी है। और जमाले इश्क का मतलब हुआ कि जो जो प्रभु का प्रेम है उसकी जो खूबसूरती है। तो फरमा रहे हैं कि जो प्रभु के प्रेम की खूबसूरती है उसके साथ ये जो हमारी ज़िंदगी है, जो हम अभी अचेतन की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम मन माया के घाट पर जी रहे हैं, उसकी जगह हमने जो चेतन ज़िंदगी है उसको रोशन करना है। हमने आध्यात्मिक ज़िंदगी जीनी है, हमने अपनी आत्मा का अनुभव करना है, हमने अपनी आत्मा को उड़ान देनी है, हमने अपने आप को जानना है सही मायनों में, और फिर हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। तो प्रभु को पाने का रास्ता इन 2 लाइनों में संत दर्शन सिंह जी महाराज बड़ा खोल के समझा रहे हैं कि जो जो चेतन जिंदगी है वो प्रभु के प्रेम से ही पाई जाएगी। इसीलिए हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। कि प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर है, कि बाहर आसमान में नहीं है। अगर अंदर की दुनिया में झांकेंगे तो उस प्रेम के महासागर में हम डुबकी लगा लेंगे, हमारी रोम रोम में समा जाएगा। और फिर प्रेम सिर्फ हम तक नहीं रहेगा, हमसे औरों को जिनको भी मिलेंगे उन तक जाएगा। इसीलिए जब भी हम संत महापुरुषों की जिंदगी को देखते हैं, उनकी ओर से हर एक के लिए कुछ न कुछ मदद का हाथ बढ़ रहा होता है। इसलिए कि वो सबसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हर एक की ज़िंदगी बेहतर हो, और इसीलिए उनके ज़रिए मदद औरों तक जाती है। और वो मदद ये नहीं कि किसी को दिखलावे के लिए हो या किसी को बताने के लिए हो। संत कृपाल सिंह जी महाराज तो फरमाया करते थे, व्हेन वन हैंड हेल्प्स द अदर हैंड शुड नॉट नो, कि जब एक हाथ से हम किसी को मदद कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए। तो वो स्थिति कब आती है? जबकि हम सही मायने से किसी से प्रेम करते हैं। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करेंगे तो हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, हम चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में कोई तनाव ना हो, कोई स्ट्रेस स्ट्रेन ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दुख दर्द ना हो। तो हम दिल से चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। तो जब हम दिल से कुछ चाहेंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। इसलिए नहीं कि हमें किसी ने कहा मदद करो, इसलिए नहीं कि हम ज़बरदस्ती को उसकी मदद कर रहे हैं, पर इसलिए कि हमारे अंदर वो भाव है कि औरों की मदद होनी चाहिए, उनकी तकलीफ दूर होनी चाहिए। तो जब इंसान वैसे मदद करता है, उसी को सेल्फलेस सर्विस कहा गया है, निष्काम सेवा भाव से जब करता है, नॉट कि मैंने किसी की मदद किया वो मेरी मदद करें। वो तो बिजनेस हो गया कि इन्होंने मेरे हेल्प की है, मैं उनकी हेल्प कर दूं, या मैं उनकी हेल्प कर रहा हूं तो ये बाद में मेरी हेल्प कर देंगे। लेकिन जब हम मदद करते हैं उस लिहाज से कि किसी की ज़िंदगी बेहतर हो, और हमारे अंदर कोई भाव नहीं होता कि हम उनसे कुछ वापस पाएँ, उस किस्म की मदद इंसान करना शुरू कर देता है जब वो अपने अंदर प्रभु के शब्द के साथ जुड़ जाता है। एक वाक़या एक राजा की ज़िंदगी का है। एक राजा था, अपने महल में रहता था और अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करता था। उसने एक नौजवान रखा हुआ था जो राजा के कमरे के बाहर रहता था। जैसे जब भी राजा घंटी बजाता वो अंदर आता था, और कोई भी काम करना हो, उसे कोई कागज़ किसी को भेजना है, कोई मैसेज देना है, कुछ खाने के लिए मंगाना है, तो उस जो नौजवान था उसको बोलता था। तो वो जो नौजवान था बड़ा दिल से लगा के काम राजा का करता था। राजा उस नौजवान से बड़ा खुश था। एक दिन राजा की ज़िंदगी में एक के बाद एक बहुत काम है। वो करता गया। रात के 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बजे, 4 बज गए, और लगा है राजा काम करने। बाहर भी वो लड़का जब भी राजा बुलाता वो अंदर जाता। राजा भी बहुत थक गया, तो नींद आ गई, सो गया। बाहर जो लड़का था उसे भी जब लगा बड़ी देर से राजा ने बुलाया नहीं, वो बाहर बेचारा बैठा हुआ था, तो राजा उसको कहता तो घर में चले जा। वो दिन राजा इतना थका हुआ था, उसको कहा नहीं, उसको बोला घर में जाके इतने बजे आ जाकर वापस। तो वहाँ वेट करता रहा, वो भी बेचारा थका, उसको नींद आ गई।
राजा जब अचानक उठा तो उसको याद है, हो मैं तो भूल गया उसको बोलना, वो ज़्यादा बैठा होगा उधर, तो मैं बुलाता हूँ अंदर। तो कहता हूँ ठीक है, तो आज सारा दिन घर में जाके आराम करना। तो मैंने घंटी बजाई, जब घंटी बजाई तो बाहर से कोई अंदर आया नहीं। राजा ने फिर दोबारा से घंटी बजाई, फिर कोई नहीं आया। फिर राजा को लगा कि क्या हो गया, मैं देख के आता हूँ। बाहर गया, दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो नौजवान वहाँ पर बैठा बैठे ज़मीन पर सो रहा था। तो राजा को लगा बेचारा थक गया होगा, सो गया। तो उसने देखा कि उसके पास ना एक कागज़ पड़ा हुआ था। उठाकर राजा ने कागज़ को पढ़ा तो वो चिट्ठी थी उस लड़के को उसकी माँ से। तो उसकी माँ ने लिखा था, बेटा हम तो बड़े खुशकिस्मत है कि हमारे पास तेरे जैसा बेटा है। ये तो वहाँ राजा के पैलेस में काम करता है, और जो तूने पैसे अब पिछले हफ्ते भेजे थे उस करके हम खाना खा सके, और जो तेरी बहन है उसके लिए कपड़े खरीद सके। तो हम तेरे से बड़े खुश हैं, और तू ना दिल लगा के राजा के लिए काम करा कर, और जब भी राजा चाहे तो जो कुछ भी हो तो राजा के जो भी काम वो करवाते हैं अच्छी तरह से करा कर। तब जो राजा ने वो पढ़ा तो उसको लगा इसकी फैमिली तो बहुत गरीब होगी। तो राजा अंदर गया, अपनी तिजोरी से उसने 10 सोने के कॉइन निकाले, उसी चिट्ठी में रैप करके उस लड़के की जेब में डाल दिए। और जब जेब में डाल दिए तो राजा वहाँ खड़ा खड़ा उसने बोला, उसका नौजवान का नाम लेके, कि बेटा तुम सो रहे हो। तो जब वो लड़के ने सुना तो वो उठ गया एकदम। उन्हें अपनी आंखें मली, देखा राजा वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, मेरे को तो पता है तू थक गया होगा, तो कोई फिक्र की बात नहीं। तो लड़का एकदम घबराया सा हुआ था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो बड़ी देर से यहाँ बैठा हुआ था, क्योंकि मैं वेट कर रहा था आप मुझे कब कहोगे कि मैं घर जाऊँ। तो लगता है कि मुझे नींद आ गई। तो जैसे कर रहा था तो उसका हाथ जेब में गया, तो उन्होंने देखा कि जेब में कुछ पड़ा हुआ है। जब हाथ लगा तो सोने के कॉइन्स हैं। तो उसको लगा कि शायद मेरी जेब में किसी ने सोने के कॉइन डाल दिए, कि मेरे को कोई पकड़वा रहा है कि मैंने चोरी कर ली है। बड़ा घबरा गया। तो एकदम से कॉइन निकाल कर उसने राजा को दिखाए कि मैंने ये चोरी नहीं करे हैं, ये तो पता नहीं किसने मेरे यहाँ रख दी है। तो राजा ने कहा फिक्र मत करो, मुझे पता है तू बहुत ऑनेस्ट है। तो राजा ने उसको बताया नहीं मैंने डाले हैं। राजा ने उसको कहा कि हो सकता है कोई आया होगा, उसने देखा तू बड़ी सेवा करता है और तेरे को सेवा करके कुछ दे दिया हो ऐसे। और तू बेटा घर में जा, अपने माँ को ज़रूर कहना कि राजा तुझसे बहुत खुश है। और राजा ने उसको उस दिन की छुट्टी दे के भेज दिया। अब राजा उसको बोल सकता था नहीं नहीं ये मैंने तेरे को मदद करने के लिए है, पर राजा ने उसको नहीं बताया। और राजा को समझ में आ गया कि ये लड़का बड़े दिल से मेरी सेवा कर रहा है। और राजा को जब लगा कि इसकी फैमिली बहुत गरीब है, उनको मदद चाहिए, तो राजा ने खुद ब खुद उनकी मदद कर दी। अब जब दिल से इंसान करता है उसको दिखाना नहीं पड़ता, उसको बताना नहीं पड़ता। और वो तब होता है कि जब अंदर से हमें ये समझ में आ जाए कि जो हमारे सामने वाला इंसान है वो भी हमसे अलग नहीं, हम जैसे ही है, तो उसकी तकलीफ हम दूर करना चाहते हैं। तो जब हम प्रभु की ज्योति के साथ जुड़ते हैं, जब प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं, तो जब अंदर में हम प्रभु के ये दो रूपों का अनुभव करते हैं, तो हमें ये अंदर से यकीन होना शुरू हो जाता है कि अगर हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ सकते हैं, हम प्रभु की ज्योति के दर्शन कर पाते हैं, तो और भी कर पाते हैं। और फिर हमसे औरों तक प्यार खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हमें चेतन होना है, हमें उस अवस्था में जाना है जहाँ पर हमारा ध्यान ये बाहर की दुनिया में नहीं लेकिन अंदर की दुनिया में हो, जहाँ पे हम अपनी रूह को उड़ान दें, अपनी आत्मा को उड़ान दें, ताकि हम चेतन जिंदगी सही तरीके से जिएं। फरमा रहे कि जमाले इश्क रोशन करो हयात शऊर। तो समझा रहे हैं कि जो तुम्हारी जिंदगी है, एक चेतन जिंदगी हमें मिली है, हमें एक आत्मा है,
उसको हमने जानना, उसको पहचानना है। अभी वो अंधेरी रात में घूम रही है। अगर सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहे तो वो जो असलियत है उसको समझ में नहीं आएगी। वो पर्दे जो पड़े हुए हैं मन माया के, उनको हमने हटाना है। और जब हम हटाएंगे तो हम फिर अंदर की दुनिया में बढ़ पाएंगे। जब किसी पूर्ण महापुरुष की नजर कर्म होती है, जब ये शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है, तो हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं। और जब हम अंदर में प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं तो फिर जो हमारी रूह है वो रोशन हो जाती है, वो जागृत हो जाती है, वो जो उसकी ओरिजिनल स्टेट है उसमें पहुंच जाती है। और फिर हमारे अंदर हर एक के लिए, जिससे भी हम मिलते हैं उसके लिए प्यार जागृत हो जाता है। और हमारी जिंदगी खुद तो बेहतर होगी, लेकिन जिसके अंग संग हम रहते हैं उन सब की जिंदगी भी दिन ब दिन बेहतर और बेहतर होती चल जाती है। तो यही संत मत का रास्ता है कि हम अपने आप को जाने और पिता परमेश्वर को पाएं। और बार 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 जब भी हम महापुरुषों की वाणी को पढ़ते हैं वो हमें यही समझाते हैं, ये ज़िंदगी हमें दी इसलिए गई है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। ये ज़िंदगी हमें मिली इसलिए है ताकि हम 84 लाख जीवार्जुन से छुटकारा पाएं। ये ज़िंदगी मिली इसलिए है कि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो सके। और उसके लिए हमने अभ्यास करना है, उसके लिए मेहनत करनी है। वो पका पकाया बना बनाया खाना नहीं मिलता, वो पकाना पड़ता है, खाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी सही तरीके से हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे। और जो जो काम करना है वो अभ्यास है। वो उसे मेडिटेशन कहें, उसे शब्द के साथ जुड़ना कहें, उसे भजन सिमरन कहें, वो रास्ता एक ही है जिसमें शरीर शांत हो और मन शांत हो, ताकि जो अंदर में प्रभु के ज्योत है उसके हम दर्शन कर पाएँ। प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हुए हम अपने सदगुरु की मदद के साथ अंदर की दुनिया में बढ़ें और हमारी तरक्की पिता परमेश्वर की ओर बहुत ही जल्दी जल्दी होती चल जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बॉल से है आपकी आंखों के सामने, सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।